नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सप्तशुद्धि और सप्तशुद्धि में आए हम प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि है। प्रत्यय संबंधी पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग और समास संबंधी के बाद क्या पढ़ा हमने? उपसर्ग संधि। उसके बाद क्या पढ़ा? उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने रचना की दृष्टि वाली सप्तशुद्धि पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले आपको मैंने वो सप्तशुद्धि पढ़ाई जो सामान्यतः आपको तकलीफ देती है। अब जो सप्तशुद्धि हमने बीच में ले रहे हैं यह है संधि संबंधी, उपसर्ग संबंधी, नहीं संधि संबंधी, समास संबंधी, उपसर्ग संबंधी और उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी। अब अंत में ले रहा हूं मैं प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि। सबसे विस्तृत सप्तशुद्धि में आती है, सबसे विस्तृत सप्तशुद्धि में आती है प्रत्यय संबंधी है। सबसे ज्यादा उदाहरण है, मतलब ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 6 घंटे क्लास पढ़ेंगे तब जाके प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि हमारी पूरी होगी। और कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है वो सारे पूरे होंगे। तो बिंदु लिखिएगा, पहला ऊपर बिंदु लगाइए, प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि। प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि। प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि में बहुत कुछ है। जैसे प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम पढ़ेंगे हम। इसे इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भिन्न रूप में लगते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। मतलब यहां से आप मानकर चलिए आपके सप्तशुद्धि के 2 प्रश्न पूरे हैं। छोटी मोटी सप्तशुद्धि है तो एक प्रश्न बन जाता है इससे, और ज्यादा प्रश्न आते हैं तो 2 बन जाते हैं इस एक प्रत्यय से। तो पहला है हमारे पास है प्रारंभिक यानी आदि स्वर में परिवर्तन का नियम संबंधी। वर्तनी शुद्धता को आप सप्तशुद्धि कर सकते हो। आप यहाँ जो वर्तनी शुद्धता लिखा है इसको आप सप्तशुद्धि कर सकते हो। ये है हमारे पास में पहला नियम। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन ये है, अ हो तो अ जाएगा आ में। आ मतलब ये वाली मात्रा। फिर इसके बाद में ई छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे ए हो, ये बदलेगा आई में। ये 2 मात्राएं। और इसके बाद में ऊ छोटा हो चाहे ऊ बड़ा हो चाहे हो ओ, वो बदलता है औ में। औ मत ऊपर की ओर, और री है तो बदलती है आर में। यह है नियम। अब इस नियम को पूरा नहीं पढ़ना है। इस नियम में हमें वही बिंदु पढ़ने हैं जो सप्तशुद्धि के उदाहरण है। आर का मतलब यहां तो आएगी आ की मात्रा और अगले पर जाएगा रेप। ये तरीके ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से बनेगा। जब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम लागू होता है तो अंत में भी बदलाव होता है। यदि अंत में ऊ हो तो उसका परिवर्तन होता है औ में। अंत में री हो उसका परिवर्तन होता है र में। अंत में शेष स्वर हो तो उसका हो जाएगा लोप। और यदि हल चिन्ह हो, हल चिन्ह हो तो यथावत रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये है हमारे पास में प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम। अब ये नियम किन किन पर लागू होता है? ये नियम अप्रत्यय पर लागू होता है, ये नियम अक प्रत्यय पर लागू होता है, ये नियम इन दोनों ई पर लागू होता है, पर केवल तत्सम शब्दों के साथ में।
विशेष परिस्थितियों में ही ये चीज लागू होती है। इसके बाद में ये ए प्रत्यय में लागू होता है, ये आई एक प्रत्यय में लागू होगा। कुछ लोग ई को क्या करते हैं, ई की प्रत्यय मानकर चल रहे हैं। तो कोष्ठ में लिख रहा हूं, कुछ के अनुसार है, कुछ के अनुसार नहीं है। और इसके बाद में ये ए प्रत्यय में लागू होता है, इसके बाद ये आयन प्रत्यय में लागू होता है, इसके बाद में ये आयनी प्रत्यय में लागू होता है, और इसके बाद में यह प्रत्यय में लागू होता है, और इसके बाद में ये या प्रत्यय में लागू होता है। यह वाला नियम। और इसकी भी एक शर्त है कि शब्द होना चाहिए संस्कृत। नामपद, नामपद का मतलब संज्ञा आदि के साथ लगे, तब ये नियम लागू होता है। यहां तक हम इसके बारे में जानते हैं। अब आते हैं हम इस नियम पर जो सब शुद्धि के उदाहरण बनते हैं। देखिए ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। प्रत्येक टॉपिक में इसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने, बहुत ज्यादा उदाहरणों के साथ पढ़ रखा है इसे। तो यहाँ आपको ये सिर्फ बताया जा रहा है, ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। पढ़ाया तो जाएगा सब शुद्धि वाला टॉपिक। तो ये नियम है, इस नियम संबंधी जो जो प्रत्यय है, अब जैसे आपके यह प्रत्यय, यह मैंने पहले क्यों लेके सबसे ज्यादा इस नियम से यह प्रत्यय के उदाहरण सब शुद्धि में है। अब हमारे पास एक शब्द है महात्म्य। ये बीच में थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, बीच में थोड़ा सा रूप गलत हो गया है। एक मिनट और। यहां लिख रहा हूं मैं विच्छेद, और यहां लिख रहा हूं शुद्ध ना, शुद्ध रूप यहां पर आएगा, क्योंकि इसका विच्छेद भी आपको करना होगा बीच में। ये आपको एक बार लिख दिया आपने, जो भी प्रत्यय पढ़ते जाएंगे पता है, यहाँ विच्छेद करेंगे, यहाँ अशुद्ध कर रहे हैं हम। अब यहां देखिए महात्म्य, पहले इसका विच्छेद करिए। तो हम जानते हैं महात्मा के साथ में यह प्रत्यय है, यही होता है। विच्छेद करके करोगे ना तो विषय आपका आधा सही हो जाता है। हम जानते हैं यहाँ पर अ है, और प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम कहता है कि अ है वो किस में जाएगा, आ में जाएगा। और अंत में उ हो तो औ में, री हो तो र में, से स्वर हो तो लोप हो जाएगा। तो प्रारंभ में तो यहाँ पर अ है, तो ये चला जाएगा आ में, हा कहा, त का त। अंत में देखिए, अंत में ये कह रहा कि उ हो यहाँ पर, तो होगा वो औ में, री हो तो र में, और शेष स्वर है तो लोप। तो ये शेष स्वर में आता है, तो इसका लोप हो जाएगा, लोप होते म हो जाएगा आधा, आधा होगा, आधा म लिखा जाता हमेशा ऐसे। ये बनेगा महात्म्य। सब शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरणों में से उदाहरण है ये। दुरात्मीय, तो इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा दुरात्मा, दुरात्मा धन ये। तो ये क्या बनेगा, अब देखिए ऊ है शुरुआत में, ऊ किस में जाएगा, ऊ जाएगा, देखिए ऊ छोटा है और जाएगा औ में। तो ये शब्द यहाँ पर इस रूप बनेगा कि ऊ चला जाएगा औ में, चला गया। रा का रा, त आधा है, आ हटेगा, म आधा, और ये दौरात्म्य होता है, दुरात्म्य नहीं होता है। दुरात्मा होने का भाव दौरात्म्य होगा। और तुच्छात्म्य यहां पर आएगा तुच्छ नहीं, तुच्छात्मा धन ये, तो ऊ जाएगा यहां पर औ में, ये बनेगा तौच्छात्म्य। अंत में यदि यह प्रत्यय है और यह से पहले आधा है, तो आपको इस तरह से नियम लगाना पड़ेगा। अद्वितीय, सही शब्द है अदिति, अदिति के साथ में
यह प्रत्यय, तो अ जाएगा आ में। आ दी का दी त अदा, ये आदित्य होता है, आदित्य नहीं। जैसे कुछ लोगों के नाम होते हैं वो आदित्य बोलते हैं, आदित्य नहीं, ये आदित्य होता है। अभिजातीय, बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अभिजात के साथ में यह प्रत्यय, तो अ जाएगा आ में, बी का बी, जा का जा, और अंत में त से अ का लोप त आधा, तो बन जाएगा अभिजातीय। अधिपत्य है, अधिपति शब्द के साथ में यह प्रत्यय है, तो अ बदलेगा आ में, दी का दी प का प, त से ई हटेगी, त आधा, और ये बन जाएगा आधिपत्य। एकय में ए के साथ में यह प्रत्यय है, तो ए जाएगा आई में, तो ये बन जाएगा ऐक्य, ये बनेगा ऐक्य। इसके बाद देखिए सदृश्य लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं सदृश्य, सदृश्य के साथ में यह प्रत्यय, और यहां पर सहचर्य, सहचर्य तो यहां पर आएगा सहचर के साथ में यह प्रत्यय। सुजनीय, सुजन के साथ यह प्रत्यय। सुभाग्य, सुभाग के साथ में यह प्रत्यय। पुरोहितीय, पुरोहित के साथ में यह प्रत्यय। निरंतरीय, निरंतर के साथ में यह प्रत्यय। विशिष्टीय, विशिष्ट के साथ में यह प्रत्यय। कृपणीय, कृपण के साथ में यह प्रत्यय। ये मूल और ये हो गए। देखिए पंचजनीय, पंचजन के साथ में यह प्रत्यय। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क ऋषि है के साथ में यह प्रत्यय। दुर्बल्य, दुर्बल के साथ में यह प्रत्यय। गृहपति के साथ में यह प्रत्यय, और गृहस्थ के साथ में यह प्रत्यय। ये है यह प्रत्यय वाले जो शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण है। और भी मिलेंगे तो आप पकड़ में आ जाएंगे, पर ये वाले क्या कि बोलते समय गलतियां करते हैं इनकी, तो ये है। तो इतने सारे तो देखिए मैंने आपको लिख के दिए कि ये आपको सही करने हैं। अब इतने मैंने आपको सही करवा दिए, समझ गए? तो लिखना तो वैसे भी है, एक बार सही कर लेना, दोबारा मैं सही लिखा दूंगा, तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और लिख भी लोगे। तो ये बिंदु लिखिए आप पहले।
लिख लिया आपने? आगे लो।
ये लिखो अब, अशुद्ध को शुद्ध करिएगा। कौन सा? कहाँ पर क्या है? नहीं, सहचर में रह पूरा रहेगा। सब तो सहचर है, साथ चलना। अगले हूँ। अगले हूँ। ये लिखो आप। आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं आप? तो बता रहा हूँ ना अभी। थोड़ा देर रखो, ऐसे थोड़ी खाली तो छोड़ूंगा इसको मैं। आपने कर लिया, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी करेंगे हम।
आपका हो गया सबका? आगे बढ़ू? ठीक है, यहां तक आपने पढ़ रखा था। आगे देखिए आप, ये अ जाएगा आ में, तो सा द्री का द्री, स आधा ही है अंत में, सादृश्य बनेगा। सत्र में स जाएगा, आ में ह का ह, च का च, र हो जाएगा यहाँ पर आधा, और आधा रह जाएगा अगले पर, ये बनेगा साहचर्य सुजन। ऊ जाएगा औ में, ज का ज, न से आधा, नहीं न हटेगा, न आधा, सौजन्य। सुभा का ऊ जाएगा औ में, भा का भा, ग से का लोप, ग आधा, ये बन जाएगा सौभाग्य। पुरोहित में ऊ किस में जाएगा? औ में, रो का रो, ही का ही, त से हटेगा, त आधा, और बन जाएगा पौरोहित्य। निरंतर ई जाएगा आई में, र का र ऊपर अनुस्वार त, र से हटेगा, र आधा, ये चला जाएगा ऊपर निरंतरीय। विशिष्ट ई जाएगी आई में, ई आई में, और स का क्या बनेगा? देखिए सी का रहेगा सी, यानी ई चली गई यहाँ पर आई में, सी का रहेगा यहाँ पर सी, ये स आधा है, ट से हटेगा और ट आधा, और मूर्धन्य को हम ऐसे लिखते हैं ट को, और आ जाएगा ये बन जाएगा वैशिष्ट। कृपण में देखिए री जाएगी आर में, ये क्री है, क्री में क के साथ में यहाँ पर री है, री चली जाएगी आर में, तो क के साथ आएगा शुरुआत में। देखिए क्री, री चली गई आर में, तो क के साथ आ तो बनेगा का, र कहाँ जाएगा? अगले पर, आ कौन सा? प, तो ये प पर जाएगा, ण आधा हो जाएगा, और ये क्या बनेगा? कार्पणीय। आधा मतलब स्वर हट जाएगा और बन जाएगा कार्पणीय। पंचजन्य, देखिए पंचजन्य, तो यहां पर आएगा अ जाएगा आ में, च, ज का ज, और न से हटेगा, न आधा। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम है। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम है। यज्ञवल्क, ये जाएगा, देखिए अ जाएगा आ में, ज्ञ का ज्ञ, व का व, ल आधा है, और क से हटेगा, तो क भी हो जाएगा आधा, तो ल भी आधा है और क भी आधा हो जाएगा, बनेगा याज्ञवल्क्य। ये भी ऋषि है, यानी यज्ञवल्क ऋषि की संतान याज्ञवल्क्य होता है। दुर्बल, ऊ किसमें जाएगा? औ में, ब ऊपर र, ल से हटेगा, ल भी आधा हो जाएगा, दौर्बल्य बनेगा। गृहपति, तो देखिए यहां पर ग, ग के साथ में री, री का परिवर्तन होगा आर में, यही तो है भाई। और ये सामने लिखा हमने पति, नहीं, फिर हमने लिखा यहाँ पर ह, और यही तो है इसका विच्छेद, इसका ये तो किया हमने। तो ग के साथ में आ जाएगा, गा र जाएगा अगले पर, ह पर, और प का प, त से ई का लोप, त धन ई से स्वर में आएगी भाई। अंत में ऊ होता औ में, री हो तो र में से स्वर लोप, तो त भी हो जाएगा यहाँ पर आधा, बनेगा गारपत्य है। गृहस्थ, देख गृहस्थ लिखा है, गृहस्थ, यहां भी क्या होगा? ये समान स्थिति, यही समान स्थिति होगी। हाँ, और स आधा है, और थ से का लोप हो जाएगा, थ भी आधा हो जाएगा, बन जाएगा गारस्थीय। लिख लो, पीछे देख लो एक बार आप, किसी को कोई समस्या तो आराम से लिख सकते हो। सब सही बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सही नहीं बना है तो आप चेक कर लीजिए एक बार और।
हो गया? ये भी चेक लीजिए एक बार। हो गए? अब देखिए ई प्रत्यय, ये आपका ई प्रत्यय है। मोदगली के साथ में ई प्रत्यय आएगा, सीधा इसके साथ में ई प्रत्यय जुड़ेगा। अरे भाई, ई छोटी प्रत्यय आएगा, यही तो होगा। विच्छेद करूं बीच में? देखिए विच्छेद में क्या आएगा, इसमें आएगा मुद्गल, मुद्गल के साथ में ई प्रत्यय, इसमें दशरथ के साथ में ई प्रत्यय, पणिन के साथ में ई प्रत्यय, शरत के साथ में ई प्रत्यय, वसु के साथ में ई प्रत्यय, वाल्मीकि के साथ में ई प्रत्यय, मरुत के साथ में ई प्रत्यय, सोमदत्त के साथ में ई प्रत्यय। अब यहां पर क्या होगा, ये जो ई प्रत्यय है ये उन्हीं के साथ लगता है बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो और विशेषतः पौराणिक पात्र आदि हो। अभी आपको लगेगा सर ई बड़ी में क्या समस्या है, बताइए। मोगदली देखिए दासरथी, पाणिनि, सारथी, वासुकी, वाल्मीकि, मारुति, सोमदत्ती, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सोमदत्ती मेरे शब्द जयद्रथ को बोलते हैं, मारुति हनुमान जी को बोलते हैं, वाल्मीकि एक ऋषि है, वसुकी वासुकी नागराज को बोलते हैं। नागराज कौन से, जो भगवान श्री शंकर के गले का आभूषण है, भगवान श्री शंकर के गले में होता है, उनको वासुकी बोलते हैं, तो पुल्लिंग है। सारथी कृष्ण को बोलते हैं, पाणिनि एक व्याकरणाचार्य है, दासरथी भगवान श्री राम को बोलते हैं, और मोगदली एक ऋषि है। तो कहने का मतलब है ये बनने वाला सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और जब बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो तो ई प्रत्यय कौन सा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। बड़ा आएगा स्त्रीलिंग के साथ में। देखिए यहां पर देखिए ये स्त्रीलिंग है तो कौन सा आएगा यहां पर, बड़ा प्रत्यय आएगा। ये प्रत्यय जब पढ़ा था हमने तब पढ़ा था। तो इसमें क्या ई छोटी क्यों आएगी, क्योंकि बनने वाला शब्द पुल्लिंग बनेगा, तो पुल्लिंग के साथ यहां पर आप ई बड़ी नहीं लगाओगे। तो ये देखिए ऊ किस में जाएगा नियम के अनुसार, औ में, द का द, ग का ग। अब ल के साथ क्या आएगी, ई आएगी, तो ये बनेगा मोगदली, यानी मोदगली। मोदगली इस तरह से लिखा जाएगा, औ आएगा और ई छोटी होगी। या तो मुदगल लिखिए या लिखिए, वो गलत है आपका, वो आपका अशु शब्द है। और यहां पर अ जाएगा आ में, स का स र, और यहां पर आ जाएगी ई, दासरथी भगवान श्री राम कहते हैं। प के साथ में अ जाएगा आ में, णी का णी, न से अ का लोप और ई आ जाएगी, बन जाएगा पाणिनि। शरत अ जाएगा आ में, र का र, थ से ई अ का लोप और ई आ जाएगा, बन जाएगा सारथी। वसुक अ जाएगा आ में, सु का सु, क से अ का लोप और ई, बन जाएगा वासुकी। वल्मीक
अ जाएगा आ में, ल का ल, ई का ई, और क से अ का लोप और ई आ जाएगी, बन जाएगा वाल्मीकि। मरुत अ जाएगा आ में, रू का रू, त से अ का लोप और ई बन जाएगा मारुति। सोमदत्त ओ जाएगा औ में, म का म, द का द, त से अ का लोप और ई बन जाएगा सोमदत्ती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गंधार, गांधार, गांधारी और गांधारी, ये सभी शब्द शुद्ध है। समझाया कुछ? देखिए, गंधार एक प्राचीन राज्य है, एक प्राचीन राज्य है। अब इसी गंधार के साथ में, देखिए इसी गंधार के साथ में मैं अप्रत्यय लगाता हूं। गंधार धन अ बराबर बनेगा, बताइए, गांधार। गांधार का मतलब होता है गंधार का निवासी। गांधार मतलब गंधार का निवासी, तो ये भी सब सही होगा भाई। इसमें अप्रत्यय है, इसमें अप्रत्यय है। फिर आता है हमें ई प्रत्यय में। तो देखिए, गंधार के साथ में ई प्रत्यय तो बनेगा गांधारी। ई है, इसका मतलब पुल्लिंग है। ई है मतलब पुल्लिंग है, तो इसका मतलब होता है गंधार, गंधार का राजकुमार। और वो कौन है? शकुनी है भाई। गंधार का राजकुमार मतलब ये शकुनी है। तो गांधारी ई छोटी आ रही है तो क्या है? गांधारी ई छोटी आ रही तो क्या है? पुल्लिंग है। और इसी तरह से मैं लिख दूं, गंधार के साथ में ई बड़ी तो बनेगा गांधारी। और ये क्या बन जाएगा? गंधार की, गंधार की राजकुमारी। अब ये कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की मां। तो इस तरह से शब्द निकलते हैं, मतलब इस तरह शब्दों की रचना हो रखी है। अब बताओ, सारे सब सही है? गंधार सही है? आप इसको भी है ना यहां ले लेना, मेरे पास जगह नहीं तब मैंने लिया, ठीक है। ये जो मैं आगे लिखा ना, गंधार के धन अ, ताकि पता रहे कि गंधार एक प्राचीन राज्य है। गंधार के साथ में अ तो बनेगा गंधार का निवासी, गांधारी। देखिए ई छोटी है तो शकुनी है, क्यों? पुल्लिंग है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। देखिए पुल्लिंग के साथ ई क्या आती है? छोटी आती है। स्त्रीलिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, ई बड़ी है मतलब स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए केकई, तो इसका विच्छेद करोगे इसका तो आएगा के धन ई। ई बड़ी क्यों बनेगी? देखिए ई बड़ी क्यों बनेगी, यहां पर ध्यान रखना आपको, बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो, माफी चाहता हूं, स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, और वो क्या हो? पौराणिक पात्र आदि हो, तो ई बड़ी आती है। तो देखिए यहां पर के लिख दिया हमने, अ के साथ नहीं, क के साथ ए है और ए जाएगा आई में। बीच में भी देखिए ए है, और यह से अ का लोप होकर ई आएगी। देखिए कैकई, कैकई, क के साथ आई और फिर ए, कैकई। एक केक क भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है ये भी, ठीक है, ये भी सही है। और सूरसेनी, हम जानते हैं सूरसेन शब्द है, सूरसेन के साथ में ई प्रत्यय गई बड़ी, तो ये बनेगा सौर सैनी, सूरसेन की। विदेही, हम जानते हैं शब्द क्या है? विधे, विधे के साथ में ई आएगा तो क्या कहलाएगा? वैदेही कहलाएगा। यानी विधिराज जनक की पुत्री।
विदेह एक राज्य का नाम है, जो क्या बोलते हैं, मिथिला को विदेह भी कहा गया हो। द्रौपदी, द्रुपद के साथ में ई, राजा द्रुपद की पुत्री। ऊ जाएगा औ में, र कर प कप द से, इस द से अ का लोप और ई बन जाएगा द्रौपदी। भगीरथी, हम जानते हैं सही शब्द है भगीरथ के साथ में ई, तो बनेगा अ जाएगा आ में, गी का गी, र का र, थी बन जाएगा भागीरथी बनेगा। इस वाली का इसमें भगीरथ, भागीरथ, भागीरथी, पंचाल। अच्छा मैं आपको ये जो लिखा ना, इससे मैं एक बार यहां से काटता हूं, ठीक है भाई, इसे मैं यहां से एक बार काटता हूं, किसे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है। पूरा समझा देता हूं, जैसे गंधार वाला समझाया, वैसे वैसे इन सारे शब्दों को मैं समझा देता हूं एक बार। ई छोटी और बड़ी साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको ये, इनको एक साथ पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएंगे। तो लिखा हमने भगीरथ। बताइए भगीरथ कौन है? एक राजर्षि है। कौन रहे? एक राजर्षि, यानी ऋषि, राजा जो ऋषि समान था, ये तो ना। अब इसी भगीरथ के साथ में, इसी भगीरथ के साथ में मैं यदि अप्रत्यय लगा दूं तो क्या बनेगा बताइए? भागीरथ। इसका मतलब होता है भगीरथ प्रयास, भगीरथ जैसा, भगीरथ पुत्र, भगीरथ प्रयास, ये इसके अर्थ निकलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भागीरथ अशुद्ध है। अरे भागीरथ अशुद्ध नहीं है भाई, भगीरथ के पुत्रों को भागीरथ कहा गया है। भागीरथ अलग शब्द है, भगीरथ अलग है, अप्रत्यय लगा हुआ है। और इसी भगीरथ के साथ में, इसी भगीरथ के साथ में ई प्रत्यय आएगा तो बनेगा भागीरथी। ई है तो मतलब पुत्री होगा, भगीरथ की पुत्री कौन कहलाई? गंगा कहलाई है, इसलिए ये। अब आता है पंचाल, तो हमारा पंचाल भी सही है। पंचाल के साथ में अप्रत्यय है तो बनेगा पांचाल। पांचाल का मतलब पंचाल देश का, पंचाल देश का निवासी या पंचाल देश का राजकुमार। और पांचाली भाई देखिए, अच्छा पंचाल भी लिखूं आगे इसके ऊपर कि पंचाल का क्या मतलब होता है। अच्छा देखिए, भागीरथ और पंचाल क्या है? एक राज्य है पुराना, और सुबल, देखिए सुबल है गंधार का राजा हुआ था, गंधार का राजा जो शकुनी की पिता था। ठीक है, गांधारी के पिता का नाम क्या था? सुबल था। और असुर, असुर मतलब राक्षस। असुर मतलब जो सुर नहीं है, मतलब सुरापान नहीं करते हैं भाई, सुरापान नहीं करते हैं। सुर किसको सुर देवताओं को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो सुरापान करते हैं। सुरा मतलब एक जड़ी बूटियों से निकलने वाला एक पदार्थ था, जिसे पीने से मदहोशी आती है। जैसे आजकल शराब पीने से आती है, वही सुरा पीने से आती थी। वो शराब नहीं थी, उसको शराब नहीं कहते हैं, वो एक अलग पदार्थ था जो कहते हैं वर्तमान में मिलता नहीं है। पर उस समय वो पदार्थ पृथ्वी पर उपलब्ध था, जो देवता लोग पीते थे, इसलिए उनको सुर कहा गया है, सुरापान करने वाले। असुर मतलब राक्षस कभी सुरापान नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं।
वो सुरापान नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? देखिए, हर किसी में जो गुण है वो हो सकता है उसका अवगुण भी हो। असुर मतलब जो सुरापान नहीं करते हैं, वो रक्त पान करते हैं। रक्त पिपासु बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है। और देवता इस ये स्थिति उत्पन्न नहीं है। मतलब वो प्रकृति से कोई चीज मिली उसका दोहन कर सकते हैं, पर किसी जीव का दोहन नहीं कर रहे हैं। और ये प्रकृति की चीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मानव जीवन पर क्या कर रहे हैं? हाथ लगा रहे हैं उस पर। दोनों में तुलना है। तो असुर जो सुरापान नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। देखिए, पंचाल का मतलब हो गया पांचाल। और पंचाल के साथ में यदि आप ई प्रत्यय लगाएंगे, ई, तो बनेगा पांचाली बनेगा। पांचाली क्या है? पंचाल देश की राजकुमारी। पंचाल देश की राजकुमारी पांचाली है। और इसके बाद में इंद्रप्रस्थ एक नगरी है। क्या है? नगरी है। और इंद्रप्रस्थी, इंद्रप्रस्थ का नागरिक, इंद्रप्रस्थ का निवासी। सुबल आपको समझ में आ गया? सौबल, सुबल धन अ, मतलब सुबल देश का, सुबल देश का निवासी भी हो सकता है, सुबल देश का राजकुमार भी हो सकता है। तो इस शकुनी है ये। सौबली राजकुमारी कौन रही है? गांधारी। माफी चाहता हूँ, सुबल देश नहीं है। सुबल, मतलब सुबल का है पुत्र जो शकुनी, और सुबल की है पुत्री जो कौन है? गांधारी है। तो ये इस तरह से आपके शब्द सही है। आप एक ही शब्द को लेकर पढ़ना चाहोगे या फिर सीधा मैं लिखा दूं वही करना चाहोगे, वो आप देख लेना। मैं नीचे बोल दूंगा, यहां तक मैं लिखा दिया आपको, और नीचे आपको बोल दूंगा, वो देख लेना। और असुर, आसुर, असुर संबंधी। और आसुरी, इसका मतलब भी असुर संबंधी है। ये लिखिए आप, यही से ना, लिखो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर मेरा एक गलत हो गया है। ये लिख लिया आपने? आगे लो। क्या बताइए कब कोर्स पूरा होगा? आप लिखते ही नहीं हो।
इन्हें लिखिए।
लिख लिया आपने? आगे बढ़े। देखिए, एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है, ऑनलाइन वाला है, सोमदत्ती कौन है? मैं इसका क्या अर्थ होता है? तो थोड़ा सा आपको रहना चाहिए, मतलब धर्म ग्रंथ एक बार जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए, या कोरोना काल में आपने रामायण महाभारत जरूर देखी होगी, तो आपको पता होना चाहिए सोमदत्त कौन है। ये सोमदत्ती कौन है? जयद्रथ का दूसरा नाम है। अब जयद्रथ कौन है ये भी पूछना, ये भी नहीं पता है कौन है जयद्रथ? दुर्योधन का बहनोई। ठीक है, तो चलिए, आपको इतना पता चल गया, दुर्योधन का बहनोई है, वो है जयद्रथ। देखिए, हरियाणा है, यह है कुरुक्षेत्र, यही है, यह है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ नगरी है। और इसके ठीक पास में, यहां पर कहीं कश्मीर के आसपास, कश्मीर के आसपास वर्तमान में यह एक राज्य था, वहालिक साम्राज्य। वहालिक राजा था, यह महाभारत युद्ध, महाभारत युद्ध का सबसे क्या बोलते हैं, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का क्या मतलब होता है? सबसे बूढ़ा सैनिक था ये, कुरु सेना का सैनिक था ये। कौरव सेना, जो कुरु सेना बोलते हैं, कुरु की सेना है तो इसलिए कौरव, कुरु सेना, और कौरव की है इसलिए कुरु। इसका पुत्र था सोमदत्त। ये जो वहालिक था, ये वृषणी यादवों का सबसे बड़ा शत्रु था। वो वही यादव जिनके वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सबसे बड़ा शत्रु था कि कृष्ण जिसके साथ में है, ये उसके विपक्ष में होगा ऑटोमेटिक। हो गया। इसका पुत्र था सोमदत्त, और ये जो था शांतनु का भाई, ठीक है, यानी भीष्म का चचेरा भाई हो जाएगा सोमदत्त। इस सोमदत्त का पुत्र था सोमदत्ती, जिसे जयद्रथ के नाम से भी आप जानते हो, जानते हो। यह था दुर्योधन का बहनोई, दुर्योधन का बहनोई। ये वही है जो एक कौरवों पांडवों को मारने के लिए बरगद के नीचे तपस्या करता है, टकला होकर, जिसको बाल काट देते हैं, छेड़छाड़ी करता है द्रौपदी के साथ में, तब इसको इस हालत कर देते हैं कि अपने राज्य भी नहीं चाहिए। होते हैं हालत उत्पन्न से, जब द्रौपदी अकेली होती है आश्रम में, तभी उसके साथ में उसकी लज्जा भंग करने का काम करना, ये कार्य, दुष्कर कार्य करने का प्रयास करता है उस दरमियान, ठीक है। और ये कहता है कि मैं ये करूं, और इससे युद्ध में कौन मारता है? दुर्योधन। माफी चाहता हूं, अर्जुन इसे युद्ध में मारते हैं। और इस वयोवृद्ध का है, वो करता है भीम है जो वध करते हैं इसका। और ये अर्जुन इसलिए मारता है इसको, ठीक है, इस दुर्योधन के बहने को, कि इसने ही, ठीक है, अभिमन्यु को
फंसाया था चक्रव्यूह में, और अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा योगदान इसी का था। इसी की वजह से अभिमन्यु मारा गया था, और यही क्या कर रहा है, फिर इसका बदला ये लेता है। ये महाभारत होती है उस दरमियान की शब्दावली है, इसलिए मैं कहता हूं पौराणिक पात्र संबंधी। पौराणिक पात्र वाली शब्द आपको तब बहुत अच्छे से आएगी जब उसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी होगी, और आपको जानकारी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगी। तो फिर तो मैं जो कहता हूं वो पढ़ लीजिए और आगे बढ़ लीजिए। आप ऐसे समझोगे कि अब सर एक एक शब्द के बारे में ये कौन था, तो फिर मैं पढ़ूंगा तो फिर ये तो मैं रामायण महाभारत के बारे में पढ़ूं पूरा, या हम भाई जो आरएसएस वाले शब्द है उसके बारे में पढ़े हम, या किसी भर्ती मारने वाली शब्द के बारे में पढ़े। तो कुछ चीजों की जानकारी है जो केवल आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा शब्द होता है। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ए प्रत्यय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। अब मैं यहां पर एक बार एक बताऊंगा, बाकी आपको करना होगा। ये क्या बनेगा, भगिनी। भगिनी के साथ में ए प्रत्यय। भगिनी मतलब बहिन, बनने वाला भांजा होगा। अ किसमें जाएगा, आ में, भा, घी का घी, न से ई का हो जाएगा। देखिए ये अ चला गया आ में, न से ई का लोप, और आ जाएगा ए, तो बन जाएगा यहां पर ने, तो ये बनेगा भागिने। भागिने का मतलब होता है भांजा। ठीक है, भांजा। अतिथि, देखिए अतिथि के साथ में ए प्रत्यय, आप बनाइए खुद एक बार, नियम आपके सामने पढ़ा है और आपने पढ़ रखा है। अंबिके, अंबिका के साथ में ए ही है। वीनते लिखा है तो ये होगा वीनता के साथ में ए। सुभद्रा के साथ में ए। सुमित्रा के साथ में ए। कुंती के साथ में ए। पुरुष के साथ में ए। फिर बाद एक प्रत्यय आ गया। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, आप जो बनता है उससे हल करिए आप यहां पर। लिख लिया आपने।
लिख लिया आपने? ठीक है, एक बार ये बता रहा हूं। अ किस में जाएगा? आ में। ती कराएगा ती। यहां से क्या हो जाएगा? ई का लोप, और ए आ जाएगा, ये तो बनेगा थे, बन जाएगा आते थे। अंबिका में अ जाएगा आ में, अनुसार बी का बी। क से आ का लोप और ए, तो आम्बिके बनेगा। विनिता में ई जाएगी, आई में न का न। आस त से आ का लोप और ए, वैन ते। सुभद्रा में ऊ जाएगा, औ में भ का ब। द्र से आ का लोप और द्र के साथ में ए, सौभद्रेई। सुमित्रा में ऊ जाएगा औ में, मी का मी। त्र से आ का लोप और हो जाएगा त्रेई, सौमित्रेई। कुंती में ऊ जाएगा, औ में त से अ का लोप, त के साथ में ए, बन जाएगा कौनतेई। पुरुष में ऊ जाएगा औ में, रू का रू, स से अ का लोप और से, पौरुष से बने। किसी गलत हुआ वो तो बताइए। नहीं है तो इसके बाद आगे देखिए आप, यहां पर अगला है इक प्रत्यय। एक में बता रहा हूं आपको, यहां पर है नीति के साथ में इक। तो देख लो एक बार आप, ई किसमें जाएगी? किसमें जाएगी? आई में। त के साथ ई का लोप, और देखिए इस ई का, ये ई चली गई आई में, इस ई का लोप और ये ई आएगी, तो बनेगा यहां पर ती, और क बन जाएगा नैतिक। क्या बनेगा? नैतिक बनेगा। और फिर ये जो आ रहे हैं ये आप हल कर लो खुद, आपके लिए अभ्यास ही है। बाकी मैं कल हल करूंगा इनका, आप लिखो इन्हें आप एक बार। क्यों? प्रत्यय पढ़ रखा आपने, सब्सिडी आपको पता होनी चाहिए, तो आज के लिए पूरा अभ्यास है, केवल ये लिखिए आप पहले वाले। एक बार तो पहले वाले लिख लो, पढ़ना कैसे है। लिख लिया? हो गए सारे? इसके बाद देखिए, ये ले लिखिए। सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण है, आप लिखते रहिए इन शब्दों को। लिख लिए? अगर देखिए, ये लिखिए आप। एक प्रत्यय में सब शुद्धि का भंडार है, और जब तक आप पीछे प्रत्यय पढ़ा है नहीं है, तो आप एक बार पढ़ लो उसे और फिर हल करो उसे।
आगे लो, इन्हें लिखिए। इससे आपका सब्सिडी में समय बचेगा, और अभ्यास आपको कितना पीछे याद है वो भी आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये लिखो। हम्म, क्या हुआ? जो लिखे अशुद्धि तो है। क्या हुआ? मैम जो लिखा है, अब ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे मैं ऐसा कराता हूँ आपको। आप इसे तोड़ो सही करो, वो आपका निर्णय है। मैं तो कल बताऊंगा वो इसका उत्तर, मतलब अगली क्लास में बता पाऊंगा। आज ही बता दूंगा तो फिर घर जाकर क्या करोगे आप? पीछे ले। नहीं समझ में आए, छोड़ देना, मैं बताऊंगा। पर आपको अभ्यास इसलिए दे रहा हूं कि हमने प्रत्यय पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से मेहनत की है उस प्रत्यय वाली कक्षा में हमने। लिख लिए? इन्हें लिखिए आप। देखिए, यज्ञिक और याज्ञिक दोनों शब्द शुद्ध है, परंतु भिन्न अर्थ में। याज्ञिक दोनों शुद्ध है, परंतु
भिन्न अर्थ में। देखिए, वह पुत्र जो यज्ञ समाप्ति पर प्रसाद के रूप में प्राप्त हो, जैसे कामदेव, यज्ञ प्राप्ति में प्राप्त हुआ पुत्र है वो। याज्ञिक, इसका मतलब होता है यज्ञ कराने वाला, को हम याज्ञिक बोलते हैं। तो यह भी सही है और यह भी सही है। सब शुद्धि है। अर्थ हमेशा ध्यान रखना, जिस अर्थ में हो सही होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सामासिक पदों के साथ प्रत्यय लगने पर दोनों पदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। इसको मैं एक उदाहरण बताऊं। देखिए आप, यहां पर क्या है, कूटनीति। कूटनीति के साथ आएगा एक प्रत्यय, सामासिक पद है, मतलब दोनों पद क्या है, सार्थक है। तो दोनों पदों के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होगा, ऊ जाएगा औ में। रुको, ये गड़बड़ हो गया है। सामासिक पदों के साथ प्रत्यय लगने पर दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। ये किसी और की थी, उपसर्ग होना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में स्वर गणना में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहां पर कूटनीति, ये सामासिक पद है, मतलब दोनों पद सार्थक है। तो दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होगा, कु कत रहेगा कु, ट कटेगा ट, न के साथ में ई है, ये जाएगी आई में, ये यहां सही जाएगी, और इस ई का लोप हो जाएगा, ये ई आ जाएगी, तो ये बनेगा कूटनैतिक। बाकी वाले भी आप लिख लीजिए। लिख लिया आपने? अगला देखिए, उपसर्ग युक्त यण संधि के शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर केवल उपसर्ग के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। तो इसका विच्छेद आप ऐसे करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द है वास्तव में न्याय, न्याय के साथ में एक है। अब न्याय में क्या है, इसमें नीधन आई है, मतलब इसका जो उपसर्ग निकालिए, नी इसमें उपसर्ग है और आई है,
तो इसमें होगा परिवर्तन, यानी ये ऐसे जाएगा, न्यायी, या मैं लिखा ही देता हूं, यही आपका सही है, न्यायिक और व्यक्तिक। व्यक्ति के शब्द के साथ में एक प्रत्यय है और यहां पर वी उपसर्ग है, तो ये बनेगा वैयक्तिक। ये अशुद्ध है, टिक लगा देना, या टिक लगाना, ये अशुद्ध है दोनों। हम्म। है। हाँ, अब लिखना, इसे देखिए, इसे उदासीन प्रत्यय कहा जाता है। इससे पहले और देखिए, इससे पहले और लगने के बाद दोनों शब्द रूप क्या होता है, दोनों शब्द क्या होता है, शुद्ध होते हैं। तो यह देखिए, ये भी शुद्ध है। देखिए, ये यहां पर दोनों रूप शुद्ध होते हैं। ये यहां पर शुद्ध है, प्रत्यय लगने के बाद बनने वाला रूप भी शुद्ध ही होगा। होता है क्या कि कई बार बिना जानकारी के किसी एक पद को अशुद्ध कर देते हैं, वो नहीं करना है। वसुदेव के साथ में अ प्रत्यय आएगा तो बनेगा वासुदेव। वसुदेव का मतलब कृष्ण, वासुदेव यानी कृष्ण के, नहीं, वसुदेव कृष्ण के पिता, वासुदेव यानी कृष्ण, तो दोनों सब सही है। और यहां देखिए कैलाश, कैलाश के साथ में अ प्रत्यय आएगा तो ये बनेगा कैलाश, ये दोनों सही है। अब ये जो कैलाश है ये अशुद्ध होता है। अशुद्ध कौन सा होगा, वह वाला, लिखो ही ना आप लिखो ही नहीं एक बार। आप चाहो तो एक ही पंक्ति में लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनको नीचे लिख सकते हो वहां पर आप। आगे लो, ये लो। ठीक है, तो ये है आपका प्रत्यय संबंधी
प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन संबंधी शब्दों है वो आपकी है, इसमें से आपको घर जाकर हल करनी है। कल हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कौन शब्द शुद्ध किस रूप में हुआ। ठीक है, आप अभ्यास भी हो जाएगा आपका, और एक शब्द शुद्धि का टॉपिक बस समय पर पूरा हो रहा है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। कहाँ पर?